आप सभी का इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास डे 1 साइंस में आप लोगों ने सेल के बारे में जाना। सेल क्या होती है और सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं और सेल कैसे वर्क करती है, इन चीज़ों के बारे में जाना। आज की क्लास में उसी श्रृंखला को आगे करेंगे और थोड़ा क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेल जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक जो गोल होती है और एक ये थोड़ा चार चपटी या चार कोने की बोल सकते हैं होती है। जो गोल होती है ये कौन सी कोशिका होती है? ये होती है एनिमल सेल, या बोल सकते हैं जंतु कोशिका। अच्छा, ये जो चपटी होती है इसको क्या बोलते हैं? प्लांट सेल, या बोल सकते हैं पादप कोशिका। मैंने बताया कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और कोशिका के कितने भाग हैं। ठीक, तो अभी इसी श्रृंखला को आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था श्वसन कर रहा था, और श्वसन करने के बाद श्वसन कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन करने के बाद क्या बना रहा था कि कैप्स चक्र बना रहा था। कैप्स चक्र बना रहा था, और कैप्स चक्र क्या कर रहे थे? 38 एटीपी का निर्माण कर रहे थे। और 38 एटीपी क्या कर रहे थे? एक ग्लूकोज बना रहे थे, और एक ग्लूकोज क्या कर रहा था? एनर्जी बना रहा था। ठीक, तो ये जो श्रृंखला थी ये क्या थी? कैसे एनर्जी बनती है। अभी फिर इसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय भी कहीं लिखा होता है। ठीक, तो गाल्जी काय का क्या काम था? गाल्जी का काय का निम्न काम था। क्या कर रहा था गाल्जी बॉडी? परिवहन का काम कर रहा था। हमने बताया था कि जो ऊर्जा बनाएगी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। उसी को उठा के गाल्जी बॉडी क्या करेगा? परिवहन। जैसे भोजन में पाचन का काम, या धावक जब हम लोग दौड़ते हैं तब क्या करते हैं? जितनी एनर्जी होती है पैरों में भेज देते हैं, या जब हम लिखते हैं कुछ भी तो गाल्जी बॉडी क्या करता है? उस एनर्जी को कहाँ भेज देता है? हाथ में भेज देता है। ठीक, तो इतना पढ़े थे। अभी अगला है वैक्यूल पढ़ेंगे, रसधानी। देखो, ये हमारी सेल हो गई। सेल पे ये जो झिल्ली लगी है ये है कोशिका झिल्ली। ठीक, अभी हमने बोला एम माइटोकॉन्ड्रिया, और जी गाल्जी बॉडी। अब क्या पढ़ेंगे? वी वैक्यूल, या बोल सकते हैं रसधानी। वैक्यूल या रसधानी। अच्छा, रसधानी का काम क्या होता है? दरअसल रसधानी, रस का मतलब क्या है? जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास जो वाटर स्टोर था, वाटर जो भी स्टोर था, जैसे जो हम लोग, या भोजन स्टोर था, खाना स्टोर था, तो उससे क्या कर रहे थे? फूड को हम यूटिलाइज कर रहे थे, यूज कर रहे थे उसका। अगर हमारे पास भोजन ना होता तो हम क्या करते? जाहिर सी बात है हम भूखे रहते, या मृत्यु भी हो सकती थी। कई दशा में लोगों की मृत्यु भी हुई, कई दशा ऐसी थी लोगों की मृत्यु हुई। तब तो क्या, अगर हमारे पास किसी चीज का संग्रहण होगा तो क्या होगा? हम जीवित बच जाएंगे। तो वैक्यूल क्या होते हैं? हमारी सेल के ही अंदर एक वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और जो वैक्यूल पाएंगे, ये पाए जाएंगे, ये क्या करेंगे? जल का संग्रह करेंगे। जल का संग्रह करेंगे मतलब संग्रहण करेंगे, जल को क्या करेंगे? अपने आप अपने अंदर एग्जॉर्ब करेंगे। अभी तुम देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं कि जैसे हमने संग्रह बोला, हमको क्या, पानी पीते हो जब भी, या जल ग्रहण करते हो, तो क्या 5 मिनट बाद प्यास लग जाती है? नहीं, लगभग 1 से 2 घंटे बाद प्यास लगती है। लगती है ना? 1 से 2 घंटे बाद। क्लास में होते हैं तो हर 2 घंटे 15 मिनट में पानी पीने जाते हो, इसका मतलब ये नहीं तब वो घूमने जाते हो तुम लोग। अभी क्या है, ये जो 1 से 2 घंटे में प्यास लग रही है तो ये किसके कारण लग रही है? वैक्यूल में पानी स्टोर है, और वही धीरे धीरे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अच्छा, अब देखो, कह दो कि ये आपने बोला कि 1 से 2 दिन,
या 1 से 2 घंटे या 1 से 2 मिनट, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ऐसा होता है, हम 2 दिन भी पानी पिए रह सकते हैं। पर क्या प्रॉपर फंक्शन करेगी सेल? नहीं करेगी। अभी देखो, क्या तो ये 4 कोने वाली सेल है जिसका तुमने पादप बोला, इसमें क्या होता है, हम इसमें तो 15 दिन बाद पानी लगाते हैं, पेड़ों में 15-15 दिन पे पानी डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, सेल तो ये भी है। तो समझो, जिसके वैक्यूल छोटे उनको जल्दी पानी की आवश्यकता, और जिसके वैक्यूल बड़े उनको पानी की इतनी जल्दी नहीं आवश्यकता। तभी पेड़ पौधों में क्या करते हैं, हम थोड़े अंतराल में पानी लगाते हैं, 10 या 15 दिन पर। होता है ना, बोला जाता है, जब भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे जानते होंगे, जितने भी पेड़ पौधे जब सिंचाई करते हैं तो क्या करो, भले ही थोड़ा थोड़ा पानी लगाओ, 10-10 दिन का गैप कर दो, 5-5 दिन का गैप कर दो, पर क्या करो, थोड़ा 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 पानी लगाओ। होता ना ऐसा, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक, तो वैक्यूल का काम क्या है, जल को संग्रह करना। कहाँ, सेल्स में वैक्यूल पाए जाएंगे और वही क्या करेंगे, जल को संग्रह करेंगे। और जब जल को संग्रह करेंगे, ये जब भी जल को संग्रह करेंगे, तब क्या होगा, हमको प्यास लगेगी, जब ये जल खत्म हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या होगा, तभी पेड़ में वैक्यूल बड़े होते हैं। अभी एक चीज आती है, तुमको बोलते हो ऊंट जो है, तार्किक रूप से सोचो, कहते यहाँ पे उसके कुबड़ में पानी भरा होता है, तो खोल के देखा नहीं, क्या हो सकता है, उसके वैक्यूल बड़े हो तो उसको पानी की कम आवश्यकता होती है। होता है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेंडलवाद, जिराफ, गर्दन बड़ी हो गई, बहुत सारी चीजें पढ़ी, चूहे की पूंछ काटते चले गए, नई पीढ़ी। तो क्या अर्थ उसमें क्या निकल रहा है कि जब हमको नीड होगी आवश्यकता के अनुसार, तब क्या होगा, हम परिवर्तित हो जाएंगे, अनुकूलित हो जाएंगे। तो क्या होता है, रसधानी, रसधानी के वैक्यूल का मतलब क्या होता है, रसधानी, रसधानी का काम क्या है, जल को संग्रह करना। अच्छा, जब हमको पेड़ों में देखो, पादपों में वैक्यूल छोटे या बड़े, बड़े। अच्छा, जो जीव, ये कोशिका है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, इसमें वैक्यूल छोटे या बड़े, छोटे। ठीक, तभी क्या लगती है, जल्दी जल्दी प्यास लगती है, घंटे 2 घंटे पे। ठीक, वैक्यूल्स। अच्छा, वैक्यूल्स की अगर बात करें, तो वैक्यूल तो इतना ही है। ठीक, अब वैक्यूल में इतना ही याद रखो कि जब भी कोई चीज पढ़ते हो, उसको इतना व्यवस्थित रूप से पढ़ लो कि आपको क्या हो जाए, रट जाए। ठीक, कोई ना कहीं से सीखते ही है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, और वैक्यूल हो गया। अब क्या आता है, सेंट्रोसोम, नाम सुना है, या तारक काय, तारक काय, हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय। अच्छा, सेंट्रोसोम जो है, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। और ये क्या काम करता है, बोबेरी जो थे उन्होंने की थी, और ये काम क्या करता है, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका कोशिका विभाजन का काम करता है। अब समझो, कोशिका विभाजन का मतलब क्या है, सेल को डिवीजन करना। मतलब क्या हुआ, जैसे तुम, ये एक ह्यूमन बॉडी है, जैसी ड्राइंग आती है वैसी बनेगी। ठीक, ठीक, तो जैसे ह्यूमन बॉडी है, अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, इस ये जा रहा था, इसके हाथ में यहां पे चोट लग गई, या हाथ कट गया पूरा, इतना ही बचा। तो क्या हुआ, यहां पे जब हाथ कटा है, तो इसके ऊपर से परत जमेगी। ठीक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक, तब ये जब ठीक होगा धीरे धीरे, तब ये क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजित होकर क्या कर देगी, इसकी मरम्मत कर देगी। अच्छा चलो, ये भी चीज बड़ी लग रही होगी। एक चीज मैंने बोला था, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका, हाँ, कोशिका माइट्रोप्लाज्मा। ठीक, अच्छा, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका, नहीं, एग। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, एग। ठीक, इस पर जो तुम बोलते हो अंडाणु, ठीक, इंग्लिश में एग बोलते हैं। अब देखो, समझो, जब तुम सोच रहे हो सबसे बड़ी कोशिका से एक सबसे छोटी कोशिका मिल रही है, और उससे क्या, एक बेबी बन रहा है,
होता ना, स्पर्म एग से मिलता है, तब एक बेबी बन रहा है, बच्चा बन रहा है कोई भी, तो एक थी तो कोशिका ही एक, एक सबसे छोटी कोशिका क्या कही, बड़ी कोशिका के पास गई। अब इससे क्या, एक से दो कोशिका बनाई, दो से तीन बनाई, तीन से चार बनाई, चार से पांच बनाई, चार पांच से छह बनाई, छह से सात बनाई, फिर क्या बना, बहुत सारी कोशिका ने ऊतक बना दिया, ऊतक से अंग बन गए, अंग से क्या बना, शरीर का स्ट्रक्चर बनने लगा, शरीर का स्ट्रक्चर से क्या बन गया, पूरा शरीर बन गया। समझ रहे हैं इस चीज को? तो क्या है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ये सब चीजें कोशिका विभाजन करके क्या करेंगे, सेल डिवीजन करके क्या करेंगे, कोशिका का कार्य करेंगे। ठीक, अब विभाजन का कार्य करने का मतलब यही है, क्या करते हैं, एक दूसरे में विभाजित होते रहते हैं, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह। हमने एक चीज बताई थी कि 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। और 10% क्या पाए जाते हैं, गिलियन सेल। सेल, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और गिलियन सेल में कोशिका विभाजन होता है बहुत मंद गति से। जब एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, इसी कारणवश क्या होता है कि आदमी जो होता है वो क्या चला जाता है, कोमम चला जाता है, और रिकवरी बहुत लेट में होती है। ठीक, तो जब कोमस से गिलियन सेल ठीक पर कर पाएंगी। अच्छा बताओ, 90% न्यूरॉन को सही करना है, चोट लगी है, तो 10% को टाइम लगेगा ना। तो वही चीज, टाइम लगता है, तभी क्या होता है, टाइम लग जाता है, और आदमी कोमम चला जाता है, या इंड भी हो जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, सेंट्रोसोम। अच्छा, एक होता है अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, ईआर, एंडोप्लाज्मिक, इसको अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं। और ये क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस प्रकार की संरचना होती है, दो भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग जो होता है ये थोड़ा रफ टाइप का होता है, और दूसरा क्या होता है, स्मूथ। ये होता है खुरदुरा, और ये चिकना, ये चिकना भाग है। अच्छा, जो खुरदुरा भाग है ये क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण कर रही है, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक। अच्छा, राइबोसोम क्या करता है, अभी आगे बताएंगे। अब ये चिकना वाला भाग है, ये क्या करता है, फैट का निर्माण करता है। क्या करता है, फैट का निर्माण करता है। देखो, फैट का मतलब क्या होता है, जब चिकनाई खाते हो कोई चीज, जैसे जैसे कोई चीज, जैसे घी खाओ, या डालडा खाओ, रिफाइंड खाओ, तो उसमें क्या होता है, ऑयल होता है, चिकनापन होता है। तो वही क्या होता है, धीरे धीरे पेट में ये जमा होता जाएगा, फिर धीरे धीरे इतना हो जाएगा, फिर ऐसे घूमने लगोगे। तो इसका मतलब क्या है, चिकना, ये फैट इकट्ठा हो रहा है वही, और वही फैट इकट्ठा होकर क्या करता है, हमको मोटा कर देता है। फैट बॉडी के लिए आवश्यक है, पर अत्यधिक फैट अनावश्यक है, जरूरत नहीं है। फिर खुरदुरा पार्ट जो करता है, प्रोटीन बनाता है, सॉरी, राइबोसोम बनाता है। अब ये जो राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम ही क्या करते हैं, अगला पॉइंट होगा राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अच्छा, किस प्रकार का प्रोटीन, 70S और 80S टाइप का। ठीक, अब देखो, जो ये राइबोसोम ने एनर्जी बनाई है, जो भी एनर्जी बनाई है राइबोसोम ने, मतलब एनर्जी बताना, प्रोटीन बनाई है, जो भी प्रोटीन बनाई है, ये बॉडी के पार्ट्स पार्ट्स को चाहिए, जितने भी पार्ट है उनको चाहिए राइबोसोम की जो एनर्जी है। तो देखो, एक पार्ट यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, राइबोसोम। तो एक पॉइंट क्या आता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अब केंद्रक का काम क्या होता है, जैसे समझो, केंद्रक। अब जैसे अपने आप घर पे अगर हम रिलेट करके देखें, तो क्या होता है, पिताजी होते हैं केंद्रक, होते हैं। अच्छा, जिसके घर में पिताजी का शासन अगर चलता है, अगर माता जी का शासन चलता है, तो माता जी केंद्रक हो गई, जो सबको गाइड कर रही हैं। तो समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने कहा था, शुरुआत में ही बताया कि लोग गए बाजार,
वहां से सब्जी लेकर आए, सब्जी। तभी पापा को केंद्रक मान लेते हैं, पिताजी को। तो सब्जी लेकर आया तो हमने सब कुछ लिया था, धनिया भूल गए थे लेना, नहीं लिए थे धनिया, उस पन्नी में भरना था, तो धनिया लेना भूल गए थे। तो मम्मी कहा कहीं, ए बंटी जाओ धनिया लेकर आओ। अरे अभी आए हैं बाजार से, अब हम नहीं ले पाएंगे, थक गए हैं। पापा का आने दो, शाम को बताते हैं, होता है ना, पापा का आने दो, बताते हैं शाम को। तो पापा क्या है, केंद्रक है, पापा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सब समझेंगे चीजों को, अच्छा ये बात गलत है, ये सही है। अब मम्मी क्या करेंगी, आदेश देंगी, ये करके ला, वो कर, पापा बजा देंगे तुमको, ठोकेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें पता है। तो क्या देखो क्या करोगे, अब केंद्रक का काम ही क्या होगा, सबको कंट्रोल करना। क्या कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जाओ ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा यहाँ पे कम है, बनाओ ऊर्जा, बॉडी बीमार हो रही है, ऊर्जा बनाओ, कहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहेगा, चलो ऊर्जा बनाने लगेगा। अब गाल्जी बॉडी को कौन बताएगा कि हाथ लिख रहा है, हैंड से हम लिख रहे हैं, कौन बताएगा, केंद्रक बताएगा। जाओ गाल्जी बॉडी, एनर्जी क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया को देकर आओ, एनर्जी क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया को देकर आओ। अच्छा, अब देखो गाल्जी बॉडी क्या करेगा, जो एनर्जी बनी है उसको क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। ठीक, अब देखो अगली चीज क्या होगी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को कौन बताएगा कितना पानी है कितना नहीं है, कौन बताएगा, न्यूक्लियस बताएगा। पानी की कमी हो रही बॉडी में, कौन बताएगा, वो तो पानी भरने का काम करता है, पिलाने को थोड़ो, खर्च करने को थोड़ो, तो ये कौन करेगा। अच्छा, सेंट्रोसेल डिवीजन, कैसे कौन बताएगा कि यहां पे चोट लग गई है, जाओ मरम्मत करो जाके, तो मरम्मत कौन करेगा, सेंट्रोसोम। और देखो कैसे मरम्मत होगी, ये न्यूक्लियस बताएगा, जाओ मरम्मत करो जाके, यहाँ पे चोट लगी है, तो धीरे 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 मरम्मत होती रहेगी। अच्छा, राइबोसोम, जो प्रोटीन बनी है, कौन बताएगा यहाँ पे प्रोटीन की कमी है, जल्दी बनाओ और बनाओ, खत्म हो रही है, तो क्या करेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बताएगा। तो सारे को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। समझ गए, कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस करेगा। अब न्यूक्लियस जो है केंद्रक, इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियस को या केंद्रक जो होता है उसको जूम करेंगे तो क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम, और जिसको क्या बोलते हो, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46, और कितने जोड़ी, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, पेयर ऑफ 23। अच्छा, ये जो 23 जोड़ी है, ये क्या करेगा, क्रोमोसोम का निर्माण करेगा, करेगा ना, गुणसूत्र। अच्छा, अब देखो, अब ये 23 जो है, इसमें से 22 जोड़ी बोले जाते हैं गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। अब इन क्रोमोसोम को थोड़ा जूम करोगे, इसका भी माइक्रोस्कोप से जूम करोगे, तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए का काम क्या है, हमारी एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाना, डीएनए काम करता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, उसकी संरचना जो होती है निम्न प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। ठीक, इसमें क्या होगा, पेयर्स होते हैं, बाकी आप जानते होंगे। ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। तो न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस का क्या काम है, सभी चीजों को कंट्रोल में करना, कैसे कंट्रोल होंगी, और जो कंट्रोल नहीं हो रही है उसको क्या करना, ऊपर, मतलब इससे ऊपर वाले लेवल में आप चीजों को पहुंचाना या स्थानांतरित करना। ठीक, अब अगर हम केंद्रक बात करें, केंद्रक की बात आती है, एक सबसे खतरनाक व्यक्ति पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। अच्छा, अब हम बताएं आपको लाइसोसोम का काम क्या है, कि जैसे आप लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं, ये काम नहीं करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा, एक ऐसी स्थिति आती है ना, अभी तुमने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, होता है ना। तो जब ये काम कह देगा कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, लाइसोसोम करेगा। क्या करेगा, इसके अंदर होता है एक जल अप घटक एंजाइम,
ठीक। जल अपघटक एंजाइम ये क्या करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है, तो इसने बोला कि देखो सुनते ही नहीं है, बना ही नहीं रहे हैं ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन कैसे नहीं बना रहे हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया हम नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, कहते हो ना वापस। तो पापा क्या करते? चप्पल उठाते हैं। तो क्या ऐसे क्या करेगा? जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा। ठीक। और ये क्या होगा? जल अपघटक एंजाइम क्या करेगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। और सेंट्रोसोम जिंदाबाद। सेंट्रोसोम क्या करेगा? मरम्मत करके नया बना देगा। तुम गए नया बच्चे नया ले आए घूरे पर से उठा के या ठीक। तो क्या समझ रहे हो ना? सेंट्रोसोम क्या कर देगा? नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। चलो कोई बात नहीं। अब क्या गाल्जी बाडी एक दिन बोला, एक दिन हम भी नहीं ऊर्जा इधर से उधर करेंगे। अजी सुनते ही नहीं है लाइसोसोम जी, सुनो ये गाल्जी बाडी भेजे ही नहीं रहे ऊर्जा, क्या करें बताओ? तो क्या होगा? ये लाइसोस गाल्जी बाडी क्या करेगा? लाइसोसोम क्या करेगा? जल अपघटक एंजाइम इस पे भी 2 बूंद छिड़क देगा, और क्या होगा? फोड़ा फुंसी निकलते हैं ना, तो देखो मवाद भरी होती वही जल अपघटक एंजाइम होता है, दाना निकलते वही जल अपघटक एंजाइम होता है, वही सेल नष्ट हुई नई सेल बन गई। ठीक। अच्छा वैक्यूल भी ऐसा कभी कर सकते हैं, राइबोसोम भी कर सकता है, और सब न्यूक्लियस भी ऐसे ही कर सकता है। ये भी क्या मम्मी का हम खाने नहीं बनाएंगे, तुम डरते हो कुछ करते हो सबको खत्म किया दे रहे हो। हम करेंगे इन्हें, खाने नहीं बनाएंगे, जिसको खाना हो खाए, ना खाना बाहर से खा के आए। होगा ना ऐसा? तो जब ऐसा होगा तब क्या करेगा? ये इसको भी नष्ट कर देगा। अब ये सेंट्रोसोम क्या कर रहा है? इसको भी नया बना लेगा। इसकी इसकी दोस्ती है, अगर ये नाराज हुआ तो इसको नष्ट कर देगा, अगर इसको नष्ट किया तो किसी का निर्माण ही नहीं हो रहा है ना? तो क्या करेगा? जितना भी मामला होगा इसको क्या छिड़केगा, और खुद पे भी छिड़क लेगा कि जाओ जब तुम्हारे साथ हम भी दहन हो रहे हैं। और क्या करेगा? पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा, जितने भी पार्ट थे लाइसोसोम खुद भी नष्ट हो जाएगा और सबको भी नष्ट कर देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली या एटम बम। ठीक। आइटम बम। अच्छा आत्महत्या की थैली, आत्महत्या का मतलब क्या? स्वयं को भी खत्म कर लेना, क्या आत्महत्या की थैली? तो प्रश्न आता है आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। ये क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और ये इसको आइटम बम भी बोलते हैं। ठीक। अब देखो ये तो पूरी सेल नष्ट हो गई, तो शरीर नष्ट हो जाना चाहिए। क्यों नहीं नष्ट होगा? क्योंकि हम लोग एक कोशिकीय हैं बहुकोशिकीय हैं? बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो क्या अभी बाकी कोशिकाएं हैं ना, उनमें भी सेंट्रोसोम है, और आस पड़ोस की कोशिकाएं जाएंगी क्या करेंगी? अरे देखो यहाँ तो कोई नहीं बचा, चलो इस पे इस वाली जगह पे अपना मकान बनाते हैं। और ये जाएंगी क्या करेंगे? वहां पे जो जगह खाली होगी वहां पे क्या जाएंगे? बना के मरम्मत करने लगेंगी, और वहां घाव भर जाएगा, थोड़े दिन में पपड़ी जमेगी, और पपड़ी हटके क्या जैसे पहले था वैसे सेम हो जाएगा, रंग जो था वही मैच हो जाएगा, निशान बड़े बना रहे। ठीक। तो क्या होता है? नया कोशिका निर्माण हो जाएगा। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अभी और भी पार्ट है कोशिका के। तो अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आई हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा।